चैनल सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चित्रकूट में जब भरत जी श्री राम से मिलने पहुँचने के बाद जब श्री राम और भरत में वार्तालाप होने लगी, तब बातों ही बातों में श्री राम ने भरत जी को अच्छे राजा बनने का पाठ पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। श्री राम भरत को राजनीति के बारे में बताते हुए कहते हैं कि हे भरत, एक अच्छा राजा बनने के लिए राजा के अंदर ये 14 दोष कभी नहीं होने चाहिए। इन 14 दोषों में से एक भी दोष राजा में आ गया तो उसका पतन निश्चित है। वे 14 दोष क्या हैं, सुनिए। नंबर 1, राजा को कभी भी नास्तिक नहीं होना चाहिए। कभी भी नास्तिक ब्राह्मणों का संग भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे नास्तिक लोग प्रमाणित धर्मशास्त्रों के होते हुए भी अपनी तार्किक बुद्धि से बकवाद करते हैं और लोगों के मन में संशय पैदा करके उन्हें विचलित कर देते हैं। इसलिए हमेशा ऐसे लोगों से एक अच्छे राजा को दूर रहना चाहिए। नंबर 2, एक अच्छे राजा को कभी भी असत्य भाषणबाजी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से प्रजा का विश्वास राजा के ऊपर से उठ जाता है, जिसके कारण राजा का नाश होना तय है। नंबर 3, राजा को कभी भी शीघ्र ही क्रोध में नहीं आना चाहिए और क्रोध में आकर अपना आपा नहीं खोना चाहिए। यह अवगुण राजा के शीघ्र पतन का कारण हो सकता है। नंबर 4, अच्छे राजा को कभी प्रमादी नहीं होना चाहिए, अर्थात राजा को बिना सोचे समझे, लापरवाह होकर या मन में जो भी भर जाए उसे बिना सोचे समझे या उसके बिना परिणाम जाने या सनक में आकर कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसा राजा शीघ्र ही नष्ट हो जाता है और ऐसे राजा का कभी आदर नहीं होता। नंबर 5, अच्छे राजा को कभी दीर्घ सूत्री नहीं होना चाहिए, अर्थात किसी महत्वपूर्ण कार्य को लंबे समय तक टालते रहना या लटकाए रहना राजा के विनाश का कारण बन सकता है। नंबर 6, अच्छे राजा को हमेशा ज्ञानी व श्रेष्ठ लोगों के आसपास ही रहना चाहिए। श्री राम भरत को समझाते हुए कहते हैं कि हजारों मूर्खों की भीड़ से अच्छा है कि एक श्रेष्ठ ज्ञानी व्यक्ति तुम्हारे पास हो, क्योंकि 10,000 मूर्ख भी अपने आसपास रख लेने से समय आने पर काम नहीं आते हैं, लेकिन एक श्रेष्ठ व बुद्धिमान व्यक्ति राजा के बहुत काम का होता है। नंबर 7, राजा को आलसी नहीं होना चाहिए। सही समय पर उठकर अपने नित्य कर्म को सही समय पर ही करना चाहिए। यदि राजा आलसी होगा तो राजा को देखकर प्रजा में भी ऐसा ही होने लगेगा। प्रजा राजा का ही अनुसरण करती है। नंबर 8, राजा को अपनी इंद्रियों को वश में करके चलना चाहिए। इंद्रियों के वशीभूत होकर अपना समय और शक्ति नष्ट नहीं करनी चाहिए। जो राजा इंद्रियों को वश में न करके इंद्रिय सुख में लगे रहते हैं, उनके राज्य पर घोर संकट आ जाता है, वे शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। नंबर 9, अच्छे राजा को राज्य कार्यों के विषय में अकेले ही विचार नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके श्रेष्ठ और बहुत ही बुद्धिमान और विश्वास पात्र मंत्रियों के साथ ही मंत्रणा करनी चाहिए। नंबर 10, अच्छे राजा को प्रयोजन न समझने वाले मूर्ख लोगों से कभी भी सलाह नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसे मूर्ख लोग समस्या कुछ और होती है और समझ कुछ और जाते हैं और सलाह कुछ और देते हैं। ऐसे मूर्ख लोग राजा को पतन की ओर ले जाते हैं, इसलिए ऐसे लोगों से कभी भी सलाह नहीं लेनी चाहिए। नंबर 11, अच्छे राजा को पहले से निश्चित किए हुए कार्यों को शीघ्र ही प्रारंभ कर देना चाहिए। उनको बहुत लंबे समय तक लटकाए नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से प्रजा का उस राजा पर विश्वास बढ़ता है। नंबर 12, हमेशा गुप्त मंत्र को सुरक्षित रखना चाहिए, उसे प्रकट नहीं करना चाहिए और ऐसे लोगों से गुप्त मंत्रणा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए जो दूसरे व्यक्तियों के तर्क से
या युक्ति लगाकर पूछने पर गुप्त बातों को भी बता दें। अर्थात ऐसे लोग जिनके पेट में कोई बात पचती ही न हो, ऐसे लोगों के साथ कभी भी गुप्त मंत्रणा नहीं करनी चाहिए। नंबर 13, अच्छे राजा को मांगलिक कार्यों का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। नंबर 14, श्रेष्ठ राजा कभी भी सभी शत्रुओं पर एक साथ चढ़ाई नहीं करता है। हे भरत, तुम्हें भी यह युद्ध का नियम हमेशा याद रखना चाहिए। मेरे प्रिय छोटे भाई भरत, तुम इन 14 बातों का हमेशा ध्यान रखना। यदि तुमने इन 14 दोषों को अपने से दूर रखा तो तुम एक श्रेष्ठ राजा कहलाओगे। इस प्रकार श्री राम ने भरत जी को वन में ही अपने पास बिठाकर राजनीति की ये श्रेष्ठ बातें समझाईं। हालांकि ये बातें आज के समय में भी उतनी ही सार्थक हैं जितनी पहले थीं। आज के राजनीतिक परिदृश्य में भी जो नेता हैं उन्हें इन बातों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए, लेकिन ये बातें हर उस व्यक्ति के लिए हैं जो जीवन में सफल होना चाहता है। जो व्यक्ति परिवार में, समाज में, व्यवसाय में, नौकरी में नेतृत्व करता है, उसके लिए भी ये बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। धन्यवाद।